हजरात गिरामी यही इमाम हुसैन है। उम्र शरीफ बढ़ती चली गई। इमाम हुसैन की उम्र शरीफ जब बढ़ी और जब सन हिजरी 60 आती है, जब अमीर मुआविया का विसाल हुआ, यजीद तख्त पे बैठा और जब यजीद तख्त पे बैठा तो उसे सबसे बड़ा खतरा जो था वो 4 लोगों की तरफ से था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत इमाम हुसैन। वो जानता था यजीद के सब मेरी बैअत कर लेंगे, लेकिन ये 4 मेरी बैअत नहीं करेंगे। अगर इन 4 ने मेरी बैअत कर ली तो सब ऐसे ही बैअत कर लेंगे बगैर किसी शर्त के। लेकिन उसने जब ये खिलाफत नामे अपने जारी कराए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने मदीना छोड़ दिया, मक्के में आकर के रहने लगे। इमाम हुसैन मदीने की सरजमीन पर हैं। उस वक्त मदीने के जो वाली थे, उस वक्त जो मदीने के गवर्नर थे, उनका नाम था वलीद इब्ने उतबा। उनके पास यजीद का कासिद पहुंचा। यजीद ने यह खिलाफत नामा जारी कराया है और कहा है कि सख्ती के साथ इमाम हुसैन से मेरी बैअत लो। इमाम हुसैन के पास कासिद पहुंचा। इमाम हुसैन फजर की नमाज पढ़ के वजीफा पढ़ रहे थे। कासिद पहुंचा। इमाम हुसैन ने फरमाया किस लिए आए हो? कहा मुझे वलीद ने भेजा है और आपको दरबार में बुलाया है। फरमाया कब बुलाया है? अभी बुलाया है। तो कहा नहीं हुजूर, शाम को तशरीफ लाइए। इमाम हुसैन शाम को तशरीफ ले गए और जब दरबार में पहुंचे, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के ने देखा कि वलीद के बराबर में मरवान भी बैठा हुआ था। यह मरवान बड़ा कमीना आदमी था। इसके बारे में नबी ने फरमाया ये मरवान गिरगिट का बच्चा गिरगिट है। हजरात गिरामी यही मरवान है जो फितने की जड़ था, यही मरवान है जो फसाद की जड़ था। जितनी जंगें हुई मरवान का हाथ था। उस्मान गनी की शहादत में मरवान का हाथ था। हजरात ये मरवान बड़ा जालिम आदमी था। इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे किस लिए बुलाया है? वलीद ने कहा कि यजीद की तरफ से ये खत आया है, इसे आप खुद ही पढ़ लीजिए। इमाम हुसैन ने खत पढ़ा और कहा इसमें मुझसे बैअत का मुतालबा किया गया है। कहा हाँ हुजूर आपकी क्या मर्जी है। वलीद जो थे वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, अहले बैत की अकीदत उनके दिल में थी। कहा हुजूर आप खुद फैसला कीजिए। फरमाया मैं यजीद फासिक व फाजिर है, यजीद जानी और शराबी है और मेरा हाथ नबी का हाथ है। मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है। मैं फातिमा का लाडला हूं, मैं ऐसे किसी के हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। ये कहकर इमाम हुसैन चलने लगे तो मरवान ने कहा अरे जाने क्यों दे रहे हो हुसैन को? अभी इमाम हुसैन से बैअत लो। अगर बैअत नहीं करते हैं तो इनके सर को कलम कर दो। मेरे इमाम ने सुना। फरमाया जालिम तू हमारा सर कलम करने की बात करता है? तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी कुव्वत का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी शुजाअत का अंदाजा नहीं है। अरे बहादुरी ने हमारे घर से जन्म लिया है, ताकत ने हमारे घर से जन्म लिया है। अरे तूने हमारी ताकत को अभी देखा नहीं है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां से निकले, अपने घर पे तशरीफ लाते हैं। रात का आलम था। फरमाया बेटा अली अकबर इधर आ जाओ, बेटा कासिम इधर आ जाओ, बहन ज़ैनब तुम भी आ जाओ, बेटा अब्बास मेरे भाई अब्बास तुम भी आ जाओ, मेरे बेटा अली अकबर तुम भी आ जाओ, मेरे बेटे अली असगर को भी साथ में ले लो, मेरी बीबी शहरबानो तुम भी आ जाओ, उम्मे लैला तुम भी आ जाओ, उम्मे रुबाब तुम भी आ जाओ। मेरे इमाम ने छोटे छोटे अपने छोटे से काफिले को लिया और नाना के रोजे पे हाजिरी देने के लिए चले। ये रात बड़ी ही अजीब रात थी। ये रात बहुत सारे गमों को अपने दामन में समेटे हुए थी। इमाम हुसैन से हजरत ज़ैनब ने कहा भाई क्या इरादा है? कहा बहन मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है, अब मदीना हमसे छूट रहा है। इमाम हुसैन ने जब इतना कहा हजरत ज़ैनब ने चादर को ओढ़ा, अपने छोटे छोटे बच्चों को उठाया, चलो बेटा नाना के रोजे पे चलते हैं। हजरत ज़ैनब चल रही थी। रास्ते में हजरत ज़ैनब को अपनी माँ की वो बात याद आ गई कि जब मेरे आका का इस दुनिया ज़ाहिरी से विसाल हुआ था, हजरत फातिमा ने हजरत अली से कहा था अली मुझे तुम मेरे बाबा के रोजे पे ले चलो। अली आधी रात में नबी के रोजे पे हजरत फातिमा को लेकर के चल रहे हैं, साथ में हजरत ज़ैनब भी चल रही हैं, साथ में इमाम हसन और हुसैन भी चल रहे हैं। बचपने का आलम था। हजरत ज़ैनब से हजरत फातिमा ने फरमाया था बेटी ज़ैनब आज तू मेरे साथ जा रही है, आज तेरे साथ तेरा भाई हसन है, आज तेरे साथ तेरी माँ है। मेरी बेटी कल जब तू नाना के रोजे पे आएगी तो उस वक्त तेरे साथ तेरे बेटे औनो मोहम्मद होंगे। बेटी तुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा। हजरत ज़ैनब नाना के रोजे पे हाजिर हो रही है। इमाम
हुसैन मदीने की सरजमीन पे हैं, अपने नाना के रोजे पे हाजिरी देते हैं, नाना की बारगाह में अर्ज करते हैं, नाना आपका वही लाडला आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, नाना आपका वही लाडला आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे, नाना आपका वही हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे, नाना आपका वही हुसैन आया है जिसे आप सूंघा करते थे, आपका वही हुसैन आया है जिसे आप चूमा करते थे, आपका वही हुसैन आया है जिसके बारे में आपने फरमाया है हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है, आपका वही हुसैन आया है जिसके बारे में आपने फरमाया है कि हुसैन मेरा फूल है जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता किया है, मेरा हुसैन सैयद है। हजरात गिरामी, मेरे आका हुसैन कहते हैं, नाना आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप चूमा करते थे, नाना अपने लाडले का आखिरी सलाम कबूल कर लो, नाना आपका नवासा बहुत दूर जा रहा है, नाना आपका नवासा मदीना छोड़कर जा रहा है। इमाम हुसैन ने अपने नाना के रोजे पे हाजिरी देने के बाद में अपनी माँ फातिमा के मजार पे हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, अम्मी जान आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नत के रोजे रखा करती थी, जिससे तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करती थी, अपने लाडले का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अपने भाई हसन के मजार पे हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, मेरे भाई आपका वही भाई आया है जिसे आपने कभी अपनी नजरों से दूर नहीं किया, आपका वही भाई हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने से लगाते थे, आपका वही भाई हुसैन आया है जिसे आप अपने कलेजे से लगाते थे। मेरे भाई मैं आपसे बहुत दूर जा रहा हूँ, मेरे भाई अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल कर लो। इमाम हुसैन ये कह करके मदीने से बाहर निकल रहे हैं। इमाम हुसैन मदीने से बाहर कदम रख रहे थे। अभी तक बीमार सुगरा को ये पता था कि मेरे बाबा मुझे साथ लेकर के चलेंगे। जब सवारियों पे सामान बांधा गया तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटी सुगरा तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, तेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, तेरे अंदर इतना पावर नहीं है, बेटी तुझे बुखार ने निढाल कर दिया है, बेटी बड़ी कुल्फतों का सफर है, बेटी बड़ी दिक्कतों का सफर है, बेटी बड़ा लंबा सफर है, बेटी बड़ी कांटों का सफर है। मेरी बेटी तू हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएगी, बेटी तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू हमारे साथ चल सके, बेटी तू मदीने में रहना। इतना सुनना था, हजरत सुगरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरे बाबा मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मेरे बाबा मदीने में मुझे कौन संभालेगा, मेरे बाबा मैं तकलीफ में हूँ, मेरी मदीने में तीमारदारी कौन करेगा, मेरे बाबा मदीने में मेरी पुरसान हाली कौन करेगा, मेरे बाबा मुझे मदीने में किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो। मैं बाबा कह के किसको पुकारूंगी, मैं अली असगर को कैसे देखूंगी, मैं अली अकबर को कैसे देखूंगी, मैं अपने भाई कासिम को कैसे देखूंगी, मेरे बाबा मुझे भी साथ ले चलो। इतना कहा सुगरा बेहोश हो जाती हैं। इमाम हुसैन ने पानी के छींटे मारे, सुगरा को होश आया। कहा बेटी तू यहीं पर रह, हमें जाने दे। कहा बाबा मैं चल सकती हूँ। सुगरा खड़ी हुई, चंद कदम चल करके दिखाया, कहा बाबा मैं चल सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है, कहा और बेहोश हो गई। इमाम हुसैन ने कहा बेटी तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू हमारे साथ चल सके, बेटी तेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि तू हमारे साथ सफर कर सके। कहा बेटी तू यहीं पर रहे। कहा बेटा अली अकबर अपनी बहन को समझाओ। अली अकबर ने कहा मेरी प्यारी बहन सुगरा, 1 महीने के बाद आऊंगा, तुझे ले चलूंगा। हजरत सुगरा ने कहा ठीक है भाई, वादा करते हो। कहा हाँ बहन वादा करता हूँ। हजरत अली अकबर ने जब ये कहा तो छोटे से काफले को चलने का हुक्म दिया। अब ये छोटा सा काफला जैसे ही मदीने के बाहर निकलने वाला था, हजरत सुगरा ने कहा मेरे बाबा एक बार मेरे भाई अली असगर को दिखा दो, एक बार मेरे भाई अली अकबर को दिखा दो। मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ, मैं अपने भाई अली असगर की बलाएं लेना चाहती हूँ, मैं अपने भाई अली अकबर के गले से